मेरा नाम रितेश है और आज मैं आपको कुछ बैक पेन के बारे में कुछ आसन बताऊंगा। यदि आपको काफ़ी समय से बैक पेन है और आप इसमें कुछ उपाय जानना चाहते हैं, तो आज का जो मैं सीक्वेंस आपको बताऊंगा वो बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो ये जो सीक्वेंस है ये आपके डीप कोर मसल्स, अब आपके डीप कोर मसल्स क्या होते हैं? आपके ट्रांसवर्स एब्डोमिनस हो गया, आपका मल्टीफिडाई हो गया, पेल्विक फ्लोर हो गया, थोरैसिक डायफ्राम हो गया, इन सभी चीज़ों को ये स्ट्रेंथन करता है। और आपके स्पेसिफिक मसल जो है रेक्टस एब्डोमिनस, इसको थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे आपके जो डीप एक्सटेंसर मसल्स हैं, जिसको हम इरेक्टर स्पिनाई बोलते हैं, मल्टीफिडाई बोलते हैं, इसको ये स्ट्रेच करता है। बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल तरीका है, कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। और हम इसको शुरुआत करते हैं सेमी सुपाइन पोजीशन, या इसे हम तड़ागी मुद्रा भी कहते हैं। तो चलिए आइए लाई डाउन करते हैं सेमी सुपाइन पोजीशन में या तड़ागी मुद्रा में। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं सेमी सुपाइन पोजीशन से या लाइंग डाउन पोजीशन से। आइए। जिसे भी बैक पेन होता है, शवासन न करें, यानी कि पैरों को सीधा न करें। बेहतर ये है कि आप पैरों को मोड़ दें। पैरों को मोड़ने से होता क्या है कि आपके बैक को थोड़ा-सा आराम मिलता है। तो सबसे पहले तो हेड की पोज़ीशन देखिएगा कि आपका हेड जो है, अक्सर क्या होता है कि लोगों का हेड एक्सटेंशन में जाता है। एक्सटेंशन यानी इस तरह से जाता है, क्योंकि उनका जो हेड है उसको हम फॉरवर्ड हेड पोस्चर बोलते हैं। इसके लिए आप सर के पीछे कुछ कुछ कुशन हो गया या छोटा-सा बुक लगा दें। जो हेड ऐसा है, एक्सटेंशन में है, उसके बदले में हेड थोड़ा सर्वाइकल जो आपकी स्पाइन है वो थोड़ी न्यूट्रल हो जाए। अब आते हैं ब्रीदिंग, क्योंकि ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्रीदिंग आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है, हमको फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के बदले में रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स में लेके जाता है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप ब्रीदिंग पर ध्यान दें। खास करके क्या ध्यान देना है कि आपकी ब्रीदिंग जो है 3 डायमेंशनल हो। यानी कि जब मैं इनहेल कर रहा हूँ तो एंटीरियर यानी फ्रंट वाली पार्ट, लैटरल्स यानी साइड, और पोस्टीरियर यानी बैक, ये तीनों जगह से, जिसको हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल, ये तीनों जगह से आपकी ब्रीदिंग जो है एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। आपकी जो रिब केज है वो एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। मैं लाई डाउन कर रहा हूँ इस पोजीशन में, ठीक है? और मैं भी हाथों को जो है रिब केज के पास रख रहा हूँ। और कोशिश करें आप योगिक ब्रीदिंग करें या डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग करें, ठीक है? ये मेरी पोजीशन हो गई। मैं क्या कर रहा हूँ, चिन टक किया मैंने, इनहेल किया और एक्सहेल किया। देखिए यहाँ पर हम लोग बेली ब्रीदिंग नहीं कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इस तरह से ब्रीथ करें। इसे हम बेली ब्रीदिंग या इसे हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी बोलते हैं, तो ये नहीं चाहिए। आप जब भी ब्रीदिंग करें डायफ्रेगमेटिक करें, थोड़ा सा चेस्ट को भी एक्सपांड होने दें, थोड़ा सा एब्डोमेन को भी एक्सपांड होने दें, और एब्डोमेन में हमेशा एक इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बनाए रखिएगा, ठीक है? अब आते हैं कमर के इस भाग पे, इस पोजीशन में है। अब देखिएगा, ये घुटनों को एक 60 डिग्री एंगल पे रफली मोड़ने के बाद, ठीक है, ये जो कमर के नीचे हल्का सा गैप है, अब हमको क्या करना है, इस गैप को कम करना है। तो क्या करना है हमको, मैं हाथों को पीछे ले लेता हूँ, ठीक है? अब करना क्या है, ये मूवमेंट जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट, और इसे हम बोलते हैं पेल्विक थ्रस्ट, ठीक है? क्या थ्रस्ट, ये वाली मूवमेंट को हम थ्रस्ट भी बोलते हैं। करना क्या है कि इस थ्रस्ट को अलग अलग मसल से यूज़ कर सकते हैं। पहला तो है कि मैं पैरों को दबाकर भी ये मूवमेंट कर सकता हूँ। दूसरा, मैं बटक्स को भी दबा के ये मूवमेंट कर सकता हूँ। लेकिन हम इस टिल्ट के लिए, पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट के लिए, हम पैरों का सहारा नहीं लेंगे, हम बटक्स का सहारा नहीं लेंगे, हम पेट की मांसपेशियों का उपयोग करेंगे। तो आइए करना क्या है, वापस एक बार आपने चिन टक कर लिया है। अब इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए पेट की मांसपेशियों को उपयोग में लाते हुए पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट करें,
ठीक है। ना मैं बटक्स को टाइट कर रहा हूँ, ना मैं पैरों का कोई उपयोग कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कोर मसल्स। इनहेल किया मैंने और क्या, वापस इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए लोअर बैक को थोड़ा कंप्रेस करें। अच्छा, मैं थोड़ा टी शर्ट ऊपर कर देता हूँ जिससे आपको रफ आइडिया मिल जाए अंदर हो क्या रहा है। ठीक है, तो मैंने ये टी शर्ट ऊपर कर लिया है, थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, अब आप सिर्फ इस भाग को देखिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, हाथों को मैंने पीछे रख लिया है, हल्का सा गैप है मेरे लंबर स्पाइन में, न्यूट्रल स्पाइन बोलेंगे इसे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सेल करके पेट की मांसपेशियों को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ और लोअर बैक को ज़मीन की तरफ प्रेस कर रहा हूँ, जिसे हम कहते हैं फ्लैटनिंग द लंबर स्पाइन। फिर मैंने क्या किया, इनहेल किया, हल्का सा पेल्विक को आगे ले लिया, एक्सेल थ्रू द माउथ किया, पेट की मांसपेशियां कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, वापस मैंने इनहेल किया, एक्सेल करते हुए पेट की मांसपेशियों को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए लोअर बैक को ज़मीन की तरफ प्रेस कर रहा हूं, वापस एक बार मैंने इनहेल किया। लेकिन एक देखिएगा, मैं जब इनहेल कर रहा हूं मैं पेट को ढीला नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, एक्सेल करते हुए मेरी पेट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, और इनहेल करते हुए भी मेरी पेट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट है। मैं ये नहीं कर रहा हूं, इनहेल करते वक्त ढीला नहीं है, ये एक्सेल करते हुए भी थोड़ी सी टाइटनेस है, और जब मैं इनहेल कर रहा हूं तो भी थोड़ी सी टाइटनेस है। तो टाइटनेस को मेंटेन करके रखना है आपको। ठीक है, टाइटनेस को मेंटेन करके रखिएगा। आइए, सो वापस एक बार मैं इनहेल किया, गैप दिया मैंने लंबर स्पाइन में, लोअर बैक में, और वापस एक्सेल करते हुए पेट पेशियों का पूरी तरह से उपयोग कर रहा हूं और लोअर बैक को ज़मीन की तरफ प्रेस कर रहा हूं। ना मैं थाइस का यूज़ कर रहा हूं, ना मैं पैरों का सपोर्ट ले रहा हूं, ना मैं बटक्स यानी नितंबों का सपोर्ट ले रहा हूं। ठीक है, वापस एक बार इनहेल करें, एक्सेल करें, लंबी गहरी सांसें लो, कोई घाई नहीं करना है आपको ज़मीन को। इससे हो क्या रहा है, आप अपने जो इरेक्टर स्पिनाई ग्रुप ऑफ मसल्स को आप स्ट्रेच कर रहे हैं, हम उसको बोलते हैं, और एक शब्द है थोरैकोलंबर फैशिया। ये जो कॉन्ट्रैक्शन है लंबर स्पाइन में ड्यू टू बैक पेन की वजह से, वो हम क्या कर रहे हैं, उसको स्ट्रेच कर रहे हैं। सो हमारी जो एब्डोमिनल मसल्स, हमारी जो रेक्टस एब्डोमिनस है, वो आ गई आपकी एगनिस्ट, और आपकी इरेक्टर स्पिनाई हो गई एंटागनिस्ट। ये दोनों आपस में एक के बाद एक वर्क करती हैं। तो जैसे मैं पेट की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, मेरी एंटागनिस्ट इरेक्टर स्पिनाई लूज हो जाती है और वो स्ट्रेच होती है। इसलिए ये जो मूवमेंट है बड़ी बहुत ही हेल्पफुल है। इनहेल करें, एक्सेल करते हुए इसको ज़मीन पे प्रेस करें, इनहेल करें, एक्सेल करते हुए ज़मीन की तरफ प्रेस करें, इनहेल करें, एक्सेल करते हुए ज़मीन की तरफ उसे प्रेस करें। दोस्तों इस वीडियो को मैं थोड़ा सा फास्ट ले लेता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा हो क्या रहा है, क्योंकि ये मूवमेंट इतना स्लो है, इतना धीमा है कि शायद समझ में नहीं आ रहा होगा। और एक्सेल करें। ये कम से कम आप 10 से 15 बार करें, 3 बार, यानी 3 बार 10 से 15, यानी कि टोटल हो जाएगा आपके 30 टू 50 रेपिटेशंस, जो बहुत ही ज़रूरी है। अब इसके बाद यदि आप इसको रेगुलरली कर रहे हैं और आपको अपने आप को थोड़ा और इम्प्रूव करना है, मान के चलिए इस प्रैक्टिस को कम से कम 1 से 2 हफ्ते करें, दिन में 3 बार करें, जैसे कि आप दवाइयाँ लेते हैं वैसे करें उसे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वाली जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब हाथों को बगल में रख दीजिएगा। ठीक है, अब हम हाफ सेतु बंद करेंगे। तो करना क्या है, इनहेल किया, एक्सेल करते हुए अब मैं हल्का सा बटक्स को ऊपर उठाऊंगा, बटक्स को हल्का सा टाइट करूंगा। ठीक है, और मैं मेरे L5